जुलाई से अक्टूबर करीब 4 महीनों की पिटाई के बाद रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर एक बार फिर से ट्रैक पर वापस आ गए हैं। पिछले 1 महीने के दौरान इनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इस तेजी के पीछे कई वजह हैं। मसलन लंबे करेक्शन के बाद इनका वैल्यूएशन सस्ता हुआ है। आगामी बजट में कई नए ऐलानों की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद रेलवे से जुड़े ठेकों में एक बार फिर से तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्या इन सब वजहों से इन स्टॉक्स पर दोबारा भरोसा जताया जाना चाहिए या फिर इनमें धोखा मिलने का चांस है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पिछले 1 महीने में रेलवे स्टॉक 10 से 17% तक ऊपर गए हैं। IRFC के शेयर में 12% की तेजी आई है। जुपिटर वैगन 17% ऊपर गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन के शेयर में 14% की तेजी आई है। वहीं टीटागढ़ रेल सिस्टम और टेक्समैको रेल करीब 11% तक ऊपर गए हैं। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका ने बताया कि कई सारी वजहों के चलते रेलवे स्टॉक एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सरकारी खर्च कमजोर रहा है, इसलिए बाजार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में इसमें तेजी आएगी। कई सारे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हाल ही में देखने को मिले हैं। सरकारी खर्च बढ़ने की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि पिछले महीने के अंत में यूनियन कैबिनेट ने करीब 7,927 करोड़ रुपए के 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। ये तीनों प्रोजेक्ट्स PM गति शक्ति प्लान के मुताबिक हैं। इसके अलावा अब आगामी बजट पेश होने में बस 1 से 1.5 महीने का समय बचा है। निवेशक ये उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार इस बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इस सबके बीच एक वजह यह भी है कि रेलवे स्टॉक पिछले 3-4 महीनों के दौरान कुछ सस्ते हुए हैं, जिससे कि वैल्यूएशन के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। जुपिटर वैगन्स, IRFC, टेक्समैको रेल, टीटागढ़ रेल सिस्टम और रेलटेल कॉर्पोरेशन, इन सभी में जुलाई से अक्टूबर के दौरान 10 से 34% तक की गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 2 सालों के दौरान आई बेतहाशा तेजी के बाद यह करेक्शन काफ़ी जरूरी था। सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि इस करेक्शन के बाद ही निवेशकों ने अब इन स्टॉक को दोबारा देखना शुरू किया है। खेमका का मानना है कि मौजूदा स्तर पर निवेशक रेलवे स्टॉक में कुछ फंड लगाने की सोच सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि इन स्टॉक्स में बड़ा पैसा तभी लगाएं जब आपको असल में सरकार की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ दिखाई दे। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन स्टॉक्स को लेकर सिर्फ बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन ये उम्मीदें कितनी खरी होंगी इसी से इनका भविष्य तय होगा। अगर रेलवे से जुड़े नए ठेके लगातार आते हैं तो फिर ये शेयर दोबारा भाग सकते हैं। हालांकि शेयर खान के संजीव होता अभी भी इन स्टॉक्स पर बुलिश नहीं है। संजीव ने कहा कि हालिया करेक्शन के बावजूद अभी भी इन स्टॉक्स का रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में इनमें बड़ा दांव लगाने से पहले थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।